प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 68 में सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं, परंतु हम कुछ बातों को देखेंगे और सीखेंगे और समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा ही है जो हमें सिखाता और समझाता है। तो बड़े प्यार से हम प्रभु की वचनों को सीखेंगे और समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब तक एक व्यक्ति धरती में है तब तक वो मैं सब कुछ सीख गया, सब कुछ जान गया, कभी भी वो नहीं कह सकता, क्योंकि एक इंसान बहुत कुछ सीखता है परंतु सब कुछ नहीं सीख पाता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है परंतु सब कुछ सीख नहीं पाता। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज भी हमें बहुत कुछ सीखना है। प्रेज द लॉर्ड। और एक व्यक्ति बहुत कुछ जानता है और सीखा भी है परंतु परिपूर्ण अवक्ता परिपूर्ण नहीं हो पाया है, और भी बहुत कुछ सीखना है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम इस अध्याय में बहुत सारे पदों को देखेंगे और सीखेंगे और समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखेंगे 4 पद को। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। जो निर्जल देश में सवार होकर चलता है उसके लिए सड़क बनाओ। प्रेज द लॉर्ड। क्या बनाओ? सड़क बनाओ। प्रेज द लॉर्ड। हम भौतिक बातों के लिए बहुत कुछ बनाते हैं। दुनिया में 80 साल जीने के लिए हम इस दुनिया में भौतिक बातों के लिए बहुत कुछ बनाते हैं, परंतु आत्मिक बातों के लिए हम कुछ भी नहीं बनाते। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है परमेश्वर के लिए सड़क बनाओ। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम अपने आप को आत्मिक व्यक्ति कहते हैं। हम संसारिक नहीं है, शारीरिक नहीं है, बल्कि आत्मिक व्यक्ति कहते हैं, परंतु आत्मिक बातों के लिए बहुत कुछ नहीं बनाते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब परमेश्वर आज हमको और आपको सब एक सुनने वालों को कह रहा है, भौतिक बातों के लिए आप बहुत कुछ बनाते हो परंतु आत्मिक बातों के लिए बहुत कुछ नहीं बनाते। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर कहना चाहता है आत्मिक बातों के लिए सड़क बनाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस सड़क में हमें जाना है यीशु मसीह के पास, इस सड़क को हम सबको बनाना है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पीछे पूरा वंश खड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हम अकेले नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी अपने आप को अकेले मत समझना। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर पूरा वंश है, पूरा पीढ़ी है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे अब्राहम के अंदर पूरा इब्राहिमी वंश था। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम अकेले नहीं था। ठीक याकूब के अंदर पूरा इजराइली वंश था, याकूब अकेले नहीं था। ठीक उसी तरह यहूदी गोत्र में पूरा यहूदी वंश था, और वही यहूदी गोत्र में यीशु मसीह भी था। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम अकेले नहीं हैं, अकेले दिख रहे हैं परंतु हमारे अंदर पूरा पीढ़ी है। प्रेज द लॉर्ड। पूरा वंश है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर कहना चाहता है भौतिक बातों के लिए आप तो बहुत कुछ बनाते हो परंतु आत्मिक बातों के लिए सड़क नहीं बनाते। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें आत्मिक बातों के लिए सड़क बनाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और भी परमेश्वर कहता है तुम भौतिक बातों के लिए बहुत कुछ बनाते हो परंतु आत्मिक बातों के लिए कुछ भी नहीं बनाते। प्रेज द लॉर्ड। तो और भी क्या बनाना है आत्मिक बातों के लिए, एक विषय को हम वचन के द्वारा हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक विषय के लिए और भी क्या चीज हमको बनाना है, ये सारे विषय को हम वचन के द्वारा देखेंगे। मैं जल्दी कहते जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक बातों के लिए स्वर्गीय बटुए बनाना है। प्रेज द लॉर्ड। हम भौतिक बातों के लिए बटुए बनाते हैं और बटुए में बहुत पैसा भी रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बटुए बोलने से पर्स या फिर बैंक के खाते या फिर हालेलुया बैंक में जमा करने वाले बहुत सारे अकाउंट्स। प्रेज द लॉर्ड। ये सारे जो है बटुए हैं, ये भौतिक बटुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। परंतु आत्मिक बटुए के लिए हम अकाउंट नहीं बनाते। प्रेज द लॉर्ड।
तो मेरे प्यारों भाई बहनों, भौतिक बातों के लिए तो हम जान जीवन लगा देते हैं, परंतु आत्मिक बातों के लिए हम बहुत कुछ नहीं बनाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर हमें बताना चाहता है, तुम भौतिक बातों के लिए बहुत कुछ बनाते हो, परंतु आत्मिक बातों के लिए पहला नंबर सड़क नहीं बनाते। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा नंबर सरगे बटुए नहीं बनाते। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को आत्मिक कहते हो, अपने आप को जीवित दिखाते हो और जीवित कहते हो, परंतु वो मरे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मरा हुआ व्यक्ति को भूख नहीं लगता, प्यास नहीं लगता। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम अपने आप को जीवित दिखाते हैं, आत्मिक दिखाते हैं, परंतु अंदर से मरा हुआ है, मरे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को आत्मिक बताते हैं, परंतु अपने आप अंदर से संसारिक और शारीरिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो जीवित रहता है उसको भूख लगता है, उसे प्यास लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जीवित जो है उसे वचन की भूख लगता है, भक्ति की भूख लगता है और परमेश्वर की भूख लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जो मरा हुआ है उसे कभी भी भक्ति की प्यास और भूख नहीं लगेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो है जीवित परमेश्वर है और जीवितों का परमेश्वर है, वो मरे हुए लोगों का परमेश्वर नहीं है। तो अपने आप को हमको जीवित दिखाना है, जीवित करना है, जिंदा होना है और मरा हुआ नहीं रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जीवित व्यक्ति के अंदर भूख और प्यास रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भक्ति की भूख रहेगा और प्रार्थना की भूख रहेगा और वचन पढ़ने और सुनने की भूख रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, पहला नंबर जो है आत्मिक बातों के लिए सड़क बनाओ, दूसरा नंबर जो है सरगे बटुए बनाओ, जहां चोर सिंह नहीं लगा पाता, जहां कीड़ा नहीं लगा पाता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा बात है सीधा मार्ग बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा बात है आत्मिक बातों के लिए सीधा मार्ग बनाओ, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग मत बनाओ। टेढ़ा मेढ़ा सांप चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मिक लोग टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलते, वो सीधा चलते हैं, जिंदा खुदा को देखकर चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सर्प के नाई मत चलो, सर्प टेढ़ा मेढ़ा चलता है। एक आत्मिक व्यक्ति के नाई चलो, वो सीधा वचन को देखकर चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, तीसरा नंबर है सीधा मार्ग बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा नंबर है शिष्य बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक बातों के लिए शिष्य बनाओ। हालेलुया। हम भौतिक बातों के लिए, दुनिया में जीने के लिए बहुत दोस्त यारी बनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे यारी हैं, आत्मिक शारीरिक बातों के लिए और दुनिया की बातों के लिए, भौतिक बातों के लिए, परंतु आत्मिक बातों के लिए हम दोस्ती यारी और शिष्य नहीं बनाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भौतिक बातों के लिए आप देखो, दो दो ठो, चार चार ठो यारी दोस्त है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु आत्मिक बातों के लिए एक भी दोस्त यारी नहीं मिलते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, चार नंबर जो है शिष्य बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दोस्त बनाओ, एक यारी बनाओ, आत्मिक यारी दोस्त शिष्य बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो शिष्य बनाता है वही यीशु मसीह का प्रिय शिष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो आत्मिक बातों के लिए शिष्य नहीं बनाता, वो परमेश्वर का शिष्य हो ही नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर के आत्मिक बातों के लिए शिष्य बनाता है, वो ही परमेश्वर का शिष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, भौतिक बातों के लिए हम बहुत सारे दोस्त यारी रिश्तेदार बनाते हैं, परंतु आत्मिक बातों के लिए एक भी शिष्य, एक भी दोस्त, एक भी यारी नहीं बनाते, परंतु अपने आप को हम आत्मिक कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 5 नंबर है भवन बनाओ, प्रार्थना की घर बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 5 नंबर है प्रार्थना की घर बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। भौतिक बातों के लिए हमारे पास बहुत सारे घर हैं। बेडरूम की घर है, किचन घर है, प्रेज़ द लॉर्ड, बाथरूम घर है, डाइनिंग घर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से भौतिक बातों के लिए हमारा बहुत सारे घर है, कोठरी है।
भौतिक बातों के लिए हमारे पास मुर्गियों के लिए भी घर है, भौतिक बातों के लिए कुत्ता के लिए भी हमारे पास घर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से भौतिक बातों के लिए हमारे पास बहुत सारे घर है, परंतु आत्मिक बातों के लिए हम घर नहीं बनाते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और अपने आप को हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं, परंतु आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना का घर नहीं बनाते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, पांचवा बात है आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना की घर बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भौतिक बातों के लिए हम बहुत कुछ किए, परंतु आत्मिक बात के लिए प्रार्थना का घर को बनाने हम नहीं चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 6 नंबर को हम देखेंगे राजमार्ग बनाओ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है आत्मिक बातों के लिए राजमार्ग बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। सब मार्ग परमेश्वर के पास लेके नहीं जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए दुनिया में बहुत सारे मार्ग है, परंतु सारे मार्ग हमें जिंदा खुदा अनंत जीवन के पास नहीं लेके जाता है। इसीलिए आत्मिक बातों के लिए राजमार्ग बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग को लगता है सभी मार्ग जो है जिंदा खुदा के पास जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मार्ग जिंदा खुदा के पास नहीं जाएगा। लगता है सभी मार्ग जो है जिंदा खुदा के पास जाएगा, ऐसा लगता है, परंतु सभी मार्ग जो है जिंदा खुदा के पास नहीं जाएगा। राजमार्ग ही प्रभु यीशु मसीह के पास जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सभी मार्ग जो है जिंदा खुदा के पास नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कल ही बता रहा था सब एक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सब मार्ग एक नहीं है, सब एक नहीं है, सबका मालिक एक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वो है यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सभी मार्ग यीशु मसीह के पास नहीं जाता। सभी मार्ग में बुद्धि ज्ञान की बातें पाई तो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मार्ग में डकैती मत करो, चोरी मत करो, सभी मार्ग में माँ बाप का आदर करो, आप सीख पाएंगे, जन पाएंगे, परंतु सभी मार्ग हमको आनंद जीवन दे नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सब मार्ग एक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लगता तो है कि सभी मार्ग एक है, परंतु अंत में वो विनाश की ओर ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सब मार्ग एक नहीं है। बुद्धि ज्ञान की बातें सारे मार्ग में मिलने को मिलता है, जानने को मिलता है, परंतु आनंद जीवन सिर्फ राजमार्ग में ही जाने से मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सब एक नहीं है, सबका मालिक एक है। सब एक होता तो सबका शिक्षा सिद्धांत एक होता। प्रेज़ द लॉर्ड। सब एक होता तो सबका शिक्षा सिद्धांत एक होता, परंतु सब एक नहीं है, इसलिए शिक्षा सिद्धांत अलग अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सब एक नहीं, सबका मालिक एक है। और हमें आत्मिक बातों के लिए राजमार्ग बनाना है, क्योंकि सभी मार्ग हमें जीवन की ओर नहीं लेके जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो और एक बात को हम देखेंगे, 7 नंबर को देखेंगे, आत्मिक बातों के लिए भेड़शाला बनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक बातों के लिए भेड़शाला बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भौतिक बातों के लिए पाठशाला है। हालेलुया। भौतिक बातों के लिए पाठशाला है, परंतु आत्मिक बातों के लिए पाठशाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है आत्मिक बातों के लिए भेड़शाला बनाओ, यानी जहां बैठ के आप परमेश्वर के ज्ञान को जान सको, समझ सको, स्वर्गीय ज्ञान को जान सको, ऐसे पाठशाला बनाओ आत्मिक बातों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। भौतिक बातों के लिए पाठशाला तो हमारे पास है, परंतु आत्मिक बातों के लिए पाठशाला हम नहीं बनाते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें आत्मिक बातों के लिए भेड़शाला और पाठशाला बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और 8 नंबर हम देखेंगे, 8 नंबर में परमेश्वर कहता है आत्मिक बातों के लिए वेदी बनाओ। हालेलुया। 8 नंबर में परमेश्वर कहता है आत्मिक बातों के लिए वेदी बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम भौतिक बातों के लिए बहुत सारे चौकी, सोफा वगैरह, बड़े बड़े पलंग,
हजारों लाखों का पालंग, इस तरीके से बहुत सारे सोफा, व्हील चेयर, इस तरीके से बहुत सारे बनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आत्मिक बातों के लिए वेदी नहीं बनाते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, भौतिक बातों के लिए सोफा है, व्हील चेयर है, बड़े आरामदायक चेयर वगैरह भरा पड़ा है, परंतु आत्मिक बातों के लिए हम वेदी नहीं बनाते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, नूह ने जब जल प्रलय से नाश होने से बच गया तो उसने वेदी बनाया, अब प्रभु का महिमा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह अब्राहम भी वेदी बनाया, अब प्रभु का महिमा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक तरह उसी तरह याकूब भी वेदी बनाया, परमेश्वर की महिमा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, भौतिक बातों के लिए हमारे पास बहुत सारे सोफा है, पलंग खट है, चेयर वगैरह है, परंतु आत्मिक बातों के लिए वेदी हम नहीं बनाते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है आत्मिक बातों के लिए वेदी बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। 9 नंबर में हम देखने को पाते हैं, यहाँ पर परमेश्वर कहता है आत्मिक बातों के लिए पिता के घर को व्यापार की घर मत बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पिता की जो घर है, पिता की जो घर प्रार्थना की घर है, वो व्यापार की घर नहीं, वो डाकुओं की घर नहीं, वो प्रार्थना की घर है। और आत्मिक बातों के लिए हम पिता के घर को, प्रार्थना के घर को डाकुओं के घर और व्यापार के घर नहीं बना सकते। ये हमारा पर्सनल घर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए नजरअंदाज मत करिए। अपने अगल बगल में कोई भी डाकुओं का खो बनाता है या फिर व्यापार की घर बनाता है तो उससे समझाने की चेष्टा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, भौतिक बातों के लिए हम बहुत कुछ बनाते हैं, परंतु आत्मिक बातों के लिए हम कुछ भी नहीं बनाते हैं, परंतु अपने आप को कहते हैं हम आत्मिक व्यक्ति हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पर 9 बात आपको मैं बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। 9 बात आपके सामने रखा। पहले रखा सड़क बनाओ, दूसरी बार रखा स्वर्गीय बटुए बनाओ, तीसरी बात रखा सीधा मार्ग बनाओ, चौथा बात रखा शिष्य बनाओ, और 5वां बात रखा भवन बनाओ, और चौथा 6 नंबर बात बताया राजमार्ग बनाओ, 7 नंबर बताया भेड़शाला पाठशाला आत्मिक पाठशाला बनाओ, 8 नंबर बताया वेदी बनाओ, 9 नंबर बताया परमेश्वर के भवन को, प्रार्थना की घर को डाकुओं का खो और व्यापार मत बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ध्यानपूर्वक सुनोगे। एक पति ने कहा मैं कमाता हूँ, कुटाता हूँ, मैं परिवार को चलाता हूँ, अब मैं ही घर को चलाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारों भाई बहनों, पति घर को और परिवार को नहीं चलाता, आपकी पत्नी की भक्ति आपके घर को चलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आप घर को नहीं चला रहे हो, आपकी भक्ति आपके घर को चला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। घर को चलाने वाले हम नहीं, हमारा भक्ति ही है जो घर को चलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, भौतिक बातों के लिए हम तो बहुत कुछ बनाते हैं, परंतु आत्मिक बातों के लिए हम बहुत कुछ नहीं बनाते। प्रेज़ द लॉर्ड। 9 बात आपके सामने रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। सड़क बनाओ, राजमार्ग बनाओ, प्रार्थना के घर बनाओ, बटुए बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से परमेश्वर हमको बताना चाहता है आत्मिक बातों के लिए वेदी बनाओ, पाठशाला बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पिता के घर को व्यापार मत बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम आत्मिक व्यक्ति हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सांसारिक और शारीरिक व्यक्ति नहीं है। सांसारिक और शारीरिक व्यक्ति इस बातों को नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हम सांसारिक और शारीरिक नहीं है, परंतु आत्मिक लोग हैं, और आत्मिक व्यक्ति सब कुछ जानते हैं और समझते हैं। आत्मिक व्यक्ति को आत्मिक चीजों को बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जो आत्मिक नहीं है वही लोग आत्मिक बातों को जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आत्मिक बातों के लिए हमें बहुत सारी चीजों को बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज इस वचन संहिता के द्वारा हर एक सुनने वालों को प्रभु आशीर्वाद करे। प्रेज़ द लॉर्ड।